देवपुर गांव सुबह से ही अजीब सी खामोशी में डूबा रहता था। ना कोई बड़ा बाजार, ना शहर जैसी चहल पहल। लेकिन उस दिन हवा में कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो नाक में घुसते ही भूख जगा दे। गांव की कच्ची सड़क पर एक ठेला रुका। अरे सावधानी से रखो रे पप्पू, बिरयानी है, पत्थर नहीं। अरे काका, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे इसमें सोना भरा है। सोना नहीं है बेटा, पर पेट भरने की इज्जत जरूर है। ठेले पर बड़े अक्षरों में लिखा था, श्यामलाल की देसी चिकन बिरयानी। गांव के लोग दूर से पढ़कर ही रुक गए। ए श्यामलाल, ये बिरयानी क्या शहर वाला चोचला ले आया है? चोंचला नहीं रामधनी भैया, मेहनत है। आज चखोगे खुद समझ जाओगे। देवपुर में दाल भात चलता है, ये चिकन विकन सब 2 दिन का मेहमान होता है। अरे माँ कसम, ये तो शादी वाली खुशबू है। काका, लगता है आज तो भीड़ लग जाएगी। अगर आज देवपुर ने स्वीकार कर लिया तो समझो जिंदगी की जंग जीत ली। दोपहर होते होते पंचायत चौक पर चर्चा शुरू हो गई। ये नया ठेला किसका है? बिना पूछे कोई भी दुकान कैसे लग गई? प्रधान जी वही श्यामलाल है जो शहर में होटल में काम करके लौटा है। होटल वाला खाना गांव में? कल को लोग घर का खाना छोड़ देंगे। उसी वक्त श्यामलाल खुद पहुंच गया। प्रधान जी, किसी की रोटी नहीं छीनने आया हूँ, बस अपनी मेहनत आजमाना चाहता हूँ। और ये चिकन बिरयानी, गांव का माहौल बिगड़ेगा। माहौल मेहनत से बिगड़ता नहीं प्रधान जी, माहौल बेरोजगारी से बिगड़ता है। बात तो सही कह रहा। ठीक है, आज देख लेते हैं। अगर कोई झगड़ा हुआ तो ठेला हटाना पड़ेगा। अगर झगड़ा हुआ तो मैं खुद ठेला जला दूंगा। शाम ढल चुकी थी। देवपुर की कच्ची सड़क पर श्यामलाल के ठेले के आगे भीड़ पहले से दोगुनी हो गई थी। काका, आज तो पूरी प्लेट देना, कल आधी खाकर मन नहीं भरा। मन तो किसी का भी नहीं भरता बेटा, पेट भर जाए वही बहुत है। भीड़ में खड़ा एक आदमी ये सब चुपचाप देख रहा था। कल्लू हलवाई, गांव की पुरानी मिठाई की दुकान उसी की थी। पिछले 10 सालों से देवपुर में शादी ब्याह, पूजा पाठ सब उसी के भरोसे चलता था। 2 दिन में लोग मिठाई भूल गए, सबको यही बिरयानी सूझ रही है। चाचा, अगर यही चलता रहा तो दुकान सूनी हो जाएगी। देवपुर मेरा है और रहेगा। ये श्यामलाल कौन होता है? भूख बांटने वाला? अरे पेट में जलन हो रही है, कुछ गड़बड़ है इसमें। भैया, आपने आज और क्या खाया था? मैं तो पहले ही कहता था, शहर वाला खाना ठीक नहीं। भैया, आपने आज और क्या खाया था? सुबह बची हुई मिठाई। देखा, बिरयानी ने आदमी का पेट खराब कर दिया। कल्लू भैया, झूठी आवाज सबसे पहले चोर की निकलती है। क्या मतलब? अगर मेरी बिरयानी खराब होती तो आज आधा देवपुर पेट पकड़कर बैठा होता। बहुत हुआ, आज के लिए ठेला बंद। काका, हम क्या करेंगे? आज नहीं बिकेगी, पर एक दिन पूरा देवपुर मेरे साथ खड़ा होगा। उसी रात कल्लू हलवाई की दुकान के पीछे बैठक हुई। चाचा, कल पंचायत में शिकायत डाल देते। सिर्फ शिकायत से काम नहीं चलेगा, उसका नाम बदनाम करना होगा। कैसे? खाने से डर सबसे तेज फैलता है। इधर श्यामलाल घर लौटा। एक छोटी सी झोपड़ी, दीवार पर टंगा एक पुराना फोटो। पप्पू ने फोटो की तरफ देखा। काका, ये कौन है? तेरी काकी शहर में होटल के धुएं में घुट गई थी। मैंने उसी दिन तय किया था, खाना ऐसा बनाऊंगा जो किसी को जहर ना लगे। अगर ये आग बुझ गई तो समझो मैं हार गया। अगली सुबह सुबह होते ही पंचायत में भीड़ जमा थी। आज तय होगा, ये बिरयानी देवपुर में रहेगी या नहीं। प्रधान जी, मैं किसी का दुश्मन नहीं, पर गांव की सेहत मेरी जिम्मेदारी है। अगर मेरी बिरयानी से एक भी आदमी बीमार निकला तो मैं देवपुर छोड़ दूंगा। देवपुर की पंचायत आज सिर्फ पंचायत नहीं थी, आज वह अदालत बन चुकी थी। शांति रखो, आज जो फैसला होगा वो आखिरी होगा। प्रधान जी, मैं तो बस गांव का भला चाहता हूँ। कल रात 3 लोगों को पेट दर्द हुआ। 3 लोग? कौन कौन? बबलू, सुखा और ननकऊ तीनों सिर झुकाए खड़े थे।
तुम लोगों को क्या हुआ? प्रधान जी, कल बिरयानी खाई थी, रात भर पेट में जलन रही। झूठ बोल रहे हो, तुमने कल ठेले से खाया ही नहीं। लड़का चुप रहेगा। प्रधान जी, एक सवाल पूछने दीजिए। पूछो। श्यामलाल सीधे बबलू के सामने गया। तूने बिरयानी कितने बजे खाई? शाम को। शाम के कितने बजे? क्योंकि शाम 7 बजे के बाद मैंने ठेला बंद कर दिया था। और तू ननकऊ, तेरे पेट में दर्द किस तरफ था? बाएं। झूठ, कल तू कल्लू चाचा की दुकान पर बासी जलेबी खा रहा था। ये सच है क्या? लड़के की बातों पर भरोसा करोगे? तभी वहाँ पर हरकू काका आ जाते हैं। मैं गवाही दूंगा। कल रात ये तीनों कल्लू की दुकान के पीछे बैठे थे। मैंने खुद देखा। कल्लू, ये क्या चल रहा है? प्रधान जी, ये सब मेरे खिलाफ साजिश है। श्यामलाल, आज के बाद तेरा ठेला रहेगा, पर एक शर्त पर। अगर आगे कोई शिकायत आई तो बिना सुने ठेला हटेगा। मंजूर है। रात को पल्लू अपनी दुकान में अकेला बैठा था। चाचा, आज तो बच गया वो। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। अब मैं सीधे वार करूंगा। कैसे? उसकी इज्जत पर। सुबह का सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था कि देवपुर में एक नई चर्चा जन्म ले चुकी थी। चाय की दुकान, कुएं के पास, स्कूल के गेट पर, हर जगह एक ही बात। सुना है क्या? श्यामलाल शहर से सिर्फ खाना नहीं, गंदी आदतें भी सीख कर लाया है। कैसी आदतें? लड़कियों को ठेले के पास बुलाता है, फ्री में खिलाने का लालच देता है। दोपहर तक ठेले के पास सन्नाटा था, न भीड़ न हंसी। पप्पू बार बार सड़क की तरफ देख रहा था। काका, आज कोई आ ही नहीं रहा। कल तक लाइन लगी रहती थी, आज सब कहाँ चले गए? तभी गांव की 2 औरतें ठेले के पास आकर रुकी। यही है वो? हाँ, जिसके बारे में बातें चल रही हैं। कौन सी बात? ज्यादा चालाक मत बनो, गांव की लड़कियों को बिगाड़ने आया है ना? मेरे काका ऐसे नहीं है। बहन, अगर मेरी आंखें कभी गलत नियत से उठी हो तो मैं खुद देवपुर छोड़ दूं। बातें करने से सच नहीं बदल जाता श्यामलाल। मुझे किसी से दुश्मनी नहीं, पर गांव की इज्जत भी कोई चीज होती है। इज्जत पेट से जुड़ी होती है कल्लू। जिस दिन आदमी भूखा सोए उस दिन उसकी इज्जत मर जाती है। तो तू क्या कहना चाहता है कि हम सब गलत हैं? नहीं, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि जिसने पेट भरा है वही दूसरों के चरित्र पर बोलता है। आज पंचायत बैठेगी और आज फैसला होगा। पंचायत में आज शाम को पंचायत चौक पर भीड़ पहले से ज्यादा थी। महावीर प्रधान ने आते ही कहा, आज बात खाने की नहीं, इज्जत की है। प्रधान जी, गांव की लड़कियां अब ठेले के चक्कर लगाने लगी हैं। ये सही नहीं है। झूठ है, मेरे काका माँ बाप से बढ़कर है। चुप। तभी एक लड़की बोलती है, नाम है सरोज। अगर आज झूठ बोला गया तो मैं देवपुर छोड़ दूंगी। बोल बेटी। मैं रोज ठेले पर जाती हूँ क्योंकि मेरे पिता बीमार हैं। श्यामलाल काका ने कभी गलत नजर से भी नहीं देखा। हाँ, उन्होंने इतना जरूर कहा था, बेटी खाना ठीक से खाना, जिंदगी मुश्किल है। कल्लू, आज तू बहुत नीचे गिर गया। मैं सिर्फ खाना बेचता हूँ प्रधान जी, मेरी औकात किसी की इज्जत छीनने की नहीं। अब खाना नहीं, अब खून जलेगा। उस रात देवपुर जल्दी सो गया, लेकिन श्यामलाल की झोपड़ी में नींद नहीं थी। चूल्हे की राख अभी भी गर्म थी। पप्पू चुपचाप बैठा बार बार दरवाजे की ओर देख रहा था। काका, आज कल्लू चाचा की आंखें ठीक नहीं लग रही थी। जब आदमी की रोजी हिलती है ना बेटा, तो उसकी आंखों में आग उतर आती है। तो क्या वो कुछ करेगा? अगर करेगा तो याद रखना, गलत करने वाला डरता नहीं, सही करने वाला अकेला पड़ जाता है। आधी रात अचानक बाहर से आवाज आई। पप्पू हड़बड़ा कर उठा। काका, बाहर कुछ गिरा। श्यामलाल जैसे ही बाहर निकला, उसका दिल बैठ गया। ठेला जल रहा था। तभी पीछे से पत्थर आया। पप्पू जमीन पर गिर पड़ा। पप्पू के माथे से खून बह रहा था। अब खिलाओ बिरयानी पूरे गांव को। सुबह होते ही पूरा देवपुर जमा हो गया। जला हुआ ठेला, खून से सना कपड़ा और पप्पू बेहोश। सरोज रो रही थी। प्रधान जी, अगर आज भी चुप रहे तो कल किसी और का खून बहेगा। ये आग हादसा नहीं है। नाम लो प्रधान जी, सब जानते हैं किसने की। सबूत है तो दिखाओ।
सबूत नहीं है कल्लू, पर एक सवाल है। पूछ। अगर मेरा ठेला गलत था तो आग रात में क्यों लगी? दिन में पंचायत क्यों नहीं आई? मैं शहर से भागकर नहीं आया था। मैं वहां रोज मर रहा था, धुएं में, गालियों में। और उस दिन मराजब मेरी औरत अस्पताल में दवा के बिना चली गई। मैंने कसम खाई थी कि किसी को भूखा नहीं सुलाऊंगा, पर आज मेरे बच्चे का खून बहा है। अगर आज इंसाफ नहीं हुआ, को याद रखना, मैं बिरयानी वाला हूं, कायर नहीं। धमकी दे रहा है? नहीं, ये आखिरी बार बोलना है। पप्पू को प्राथमिक अस्पताल में लिटाया गया था। उसके सिर पर पट्टी थी और श्यामलाल चुपचाप पास बैठा था। एक सिपाही वहां आया। कौन है श्यामलाल? मैं। थाने चलना पड़ेगा, आगजनी और मारपीट का मामला है। काका, आप कहीं फंस तो नहीं जाओगे? बेटा, अगर सच के रास्ते पर चलने वाला फंसता है तो समझ लेना झूठ बहुत ताकतवर हो गया है। पर याद रखना, मैं लौटूंगा। थाना छोटा था, पर दीवारों पर डर बहुत बड़ा। महावीर प्रधान पहले से बैठा था। कल्लू हलवाई भी वहां था। साफ कपड़े, साफ चेहरा और गंदी नियत। रात को क्या हुआ था? साहब, ये आदमी गांव में माहौल बिगाड़ रहा है। कल लोगों ने खुद गुस्से में ठेला जला दिया। साहब, अगर भीड़ ने जलाया होता तो एक नहीं 10 हाथ दिखते। ये आग चोरी की थी और चोरी में हमेशा कम लोग होते हैं। सबूत? श्यामलाल ने जेब से एक जला हुआ माचिस का डिब्बा निकाला। मेरे ठेले में आग जलाने के लिए लकड़ी थी, माचिस नहीं। ये माचिस किसकी है? मुझे क्या पता साहब, गांव में सब रखते हैं। साहब, कल रात मैंने कल्लू को रघु के साथ ठेले के पास देखा था। झूठ बोल रहा है। झूठ हमेशा चिल्लाता है कल्लू। सच को आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं पड़ती। दोपहर तक खबर फैल गई। आधा गांव श्यामलाल के साथ, आधा कल्लू के। चाय की दुकान पर बहस छिड़ी थी। गरीब है तो क्या, कानून तोड़ा है। कानून किसने तोड़ा, ये भी तो देखो। अगर आज भी हम चुप रहे तो कल हर मेहनत करने वाला यही पूछेगा, गलती मेरी। रात को श्यामलाल थाने से जमानत पर लौटा। जला हुआ ठेला देखकर वो देर तक खड़ा रहा। काका, अब क्या करेंगे? अब ठेला नहीं लगेगा बेटा, अब दुकान बनेगी। ऐसी दुकान जिसे जलाने के लिए हिम्मत नहीं, हक चाहिए होगा। देवपुर ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। जिस जगह जला हुआ ठेला पड़ा था, वहीं अब नया दुकान बन गया। अरे, ये तो नई दुकान बन गई है। हिम्मत देखो इसकी, सब कुछ जल गया फिर भी खड़ा है। काका, अब तो पक्की जगह बनी है। हवा भी हमारी, आग भी हमारी। बेटा, पक्की जगह ईंट से नहीं बनती। पक्की जगह उस दिन बनती है जिस दिन आदमी गिरकर फिर उठने का फैसला करता है। ये दुकान अगर बनी तो सिर्फ बिरयानी की नहीं, हमारी इज्जत की बनेगी। कल्लू की बेचैनी दूर। अपनी दुकान में बैठा कल्लू यह सब देख रहा था। उसकी मिठाई की थालियां भरी थी, पर ग्राहक नहीं थे। रघु पास खड़ा था। चाचा, लोग उधर ही जा रहे हैं। मैंने इस गांव को मिठास दी है 20 साल। आज एक बिरयानी वाला मेरी रोटी छीन लेगा। अगर दुकान बन गई है ना, तो लोग पूछेंगे कल्लू कौन है। अब बात पेट की नहीं रही, ये मेरी अफवाह का जहर। अगली सुबह गांव में नई बात फैलने लगी। सुना है क्या, उसकी दुकान में बाहर का माल आता है? हाँ, कहते हैं सस्ता सामान बीमार करने वाला। ये बात जैसे जैसे फैली, लोगों के कदम रुकने लगे। सरोज सीधे श्यामलाल के पास आई। काका, लोग डर रहे हैं। डर सबसे सस्ता हथियार है बेटी। इसे खरीदने में मेहनत नहीं लगती, बस किसी का नाम चाहिए। आज मेरा नाम है, कल किसी और का होगा। श्यामलाल, लोग शिकायत कर रहे हैं। प्रधान जी, लोग बोलेंगे। अगर बोलना बंद हो गया तो समझिए गांव मर गया। तू डरता नहीं? डरता हूँ प्रधान जी, पर डर के आगे झुक जाऊं तो पप्पू को क्या सिखाऊं कि मेहनत करो और जब जलन आए तो पीछे हट जाओ। उसी समय दोपहर कुछ लड़के दुकान के पास हंसने लगे। अरे बिरयानी वाले, आज जहर नहीं डाला? जहर डालने वाले छुप कर डालते हैं, मेरे काका खुले में पकाते हैं। अगर हिम्मत है तो सामने आकर बोलो। लड़के चुप हो गए।
श्यामलाल की आंखें भर आईं। आज ठेला नहीं जला। आज कल्लू की आखिरी तैयारी। रात को कल्लू ने एक आदमी से हाथ मिलाया। काम हो जाएगा, पर नाम नहीं आना चाहिए। नाम आएगा, पर उसका। देवपुर की अगली सुबह। काका, आज अगर माँ होती ना तो कहती मेहनत कभी भूखी नहीं मरती। देखना, आज पूरा गांव आएगा। हाँ बेटा, पर याद रखना, जिस दिन सबसे ज्यादा खुशबू फैलती है उसी दिन हवा में जहर मिलाने की कोशिश होती है। पप्पू ने चौंक कर देखा। अचानक पुलिस की रेड। अभी पहला ग्राहक आया भी नहीं था कि जीप की आवाज गूंजी, धड़ धड़ धड़। थानेदार उतरा, साथ में 2 सिपाही। भीड़ जमा हो गई। सूचना मिली है कि यहाँ खराब और मिलावटी सामान से खाना बनाया जा रहा है। जब तक जांच नहीं होगी, दुकान नहीं खुलेगी। काका, हमने तो सब सामने से खरीदा है। साहब, मेरी दुकान की दीवारें नई है, पर मेरी नीयत पुरानी है, साफ। आप जांच कीजिए, पर ये याद रखिए, इल्जाम लगाना आसान होता है, सच ढूंढना मुश्किल। साहब, मैं तो पहले से कह रहा था, गांव के बच्चों की सेहत का सवाल है। बच्चों की सेहत की चिंता उसी को होती है कल्लू, जो रात में चैन से सोता है। जिसके सपनों में दूसरे की दुकान जलती हो, वो सेहत का सौदागर नहीं होता। थानेदार ने कच्चे माल के बोरे खुलवाए। एक बोरे में सफेद पाउडर मिला। ये क्या है? देखा साहब, यही जहर है। काका, ये कहाँ से आया? श्यामलाल झुका, पाउडर को उंगलियों से रगड़ा, सूंघा, फिर सीधा थानेदार की आंखों में देखा। साहब, ये जहर नहीं, चूना है, जो अक्सर मिठाई की दुकानों में सफेदी के लिए रखा जाता है। मेरी दुकान में इसका कोई काम नहीं, पर अगर आप चाहें तो कल्लू की दुकान में भी देख लीजिए। कल्लू के चेहरे से। पुलिस ने जब कल्लू की दुकान की तलाशी ली तो वही चूना वैसे ही बोरे में मिला। रघु टूट गया। साहब, चाचा ने कहा था कि डाल दो, नाम उसका आएगा। तो ये सब उसी की चाल थी। मैंने सब कुछ इस गांव के लिए किया। नहीं कल्लू, तूने सब कुछ अपने डर के लिए किया। डर कि कहीं कोई मेहनती तेरे बराबर ना आ जाए। पर याद रख, गांव किसी एक की जागीर नहीं होता। कल्लू हलवाई, झूठी शिकायत, साजिश और आगजनी के आरोप में तुम गिरफ्तार हो। मैं बस हारना नहीं चाहता था। हार वही मानता है जो ईमान छोड़ देता है। दुकान खोलो श्यामलाल, आज पूरा देवपुर खाएगा। काका, आज जीत गए हम। नहीं बेटा, आज साबित हुआ कि सच्चाई देर से सही पर देवपुर की सुबह उस दिन अलग थी। हवा में सिर्फ बिरयानी की खुशबू नहीं थी, हवा में इंसाफ घुला हुआ था। दुकान के सामने लंबी लाइन लगी थी। कोई जल्दी में नहीं था, सब कुछ देखना चाहते थे। हमने इस आदमी को पहले दिन ही गलत समझ लिया था। गांव में जो नया होता है, सबसे पहले उसी को जलाया जाता है। आज पैसे पूरे देना है काका, आज कोई उधार नहीं। आज लोग बिरयानी नहीं, हमारी कहानी खाने आए हैं। दोपहर के करीब पुलिस जीप फिर रुकी। भीड़ सन, सबको लगा कोई नई मुसीबत है, लेकिन इस बार कल्लू आया था। थानेदार उसे लेकर उतरा। श्यामलाल, मैं तुझसे नफरत नहीं करता था, मुझे डर था, डर कि लोग मुझे भूल जाएंगे। 20 साल की दुकान 1 साल में मिट्टी हो जाएगी। यही डर मुझे अपराधी बना गया। डर सबको लगता है कल्लू, मुझे भी लगा था। जब मेरी औरत मरी, जब शहर ने मुझे थूक की तरह बाहर फेंका, जब इस गांव ने मुझे शक की नजर से देखा। फर्क बस इतना है, मैंने डर से मेहनत की और तूने डर से साजिश। देवपुर आज शर्मिंदा है। हमने मेहनत को परखा नहीं, अफवाह को सच मान लिया। आज से पंचायत का नियम होगा, कोई भी काम करने वाला पहले अपराधी नहीं माना जाएगा। पहले सवाल होंगे, फिर फैसला। काका, अगर हमने सच बोला फिर भी हमें जलाया गया, तो सच बोलने का क्या फायदा? फायदा तुरंत नहीं दिखता बेटा। सच बीज की तरह होता है, उसे दबाया जाता है, रौंदा जाता है, पर एक दिन वही पेड़ बनता है जिसके नीचे सबको छाया चाहिए होती है। देवपुर बदला। शाम होते होते दुकान खाली हो गई। काका, आज पहली बार लगा कि गांव सिर्फ जगह नहीं, लोगों से बनता है। और लोग अपने फैसलों से। काका, अब सपना पूरा हो गया? नहीं बेटा, अब सपना शुरू हुआ है।
जब तक एक भी आदमी भूखा सोता है तब तक बिरयानी सिर्फ खाना नहीं, जिम्मेदारी है।